एक बार एक राजा युद्ध करके अपने नगर को लौट रहा था। जब राजा नगर को लौट रहा था तो उसके कुछ सैनिक वहीं पर मर गए, इसीलिए राजा अकेले ही रह गया था। राजा बहुत ही परेशान और थका हुआ था। राजा जैसे ही अपने नगर में प्रवेश करने वाला था तो उस रास्ते में एक खेत पड़ता था जिस पर एक किसान काम कर रहा था। राजा उसके पास गया और कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? किसान राजा को नहीं पहचान पाया और राजा भी मैं किसान को यह भी नहीं बताया कि मैं इसी नगर का राजा हूँ। किसान ने उसे एक दुखी और परेशानी आदमी समझकर उसने भोजन के लिए अपने बाग से आम की व्यवस्था की। जब राजा ने आम खाए तो उसे बहुत ही आनंद आ गया और सोचने लगा कि यह तो बहुत ही मीठा है। किसान बड़ी मेहनत करके अपने खेत में अच्छी फसल उगा पाता है। फिर राजा ने किसान से कहा कि क्या तुम्हारे राजा लगान लेते हैं? इस पर किसान ने कहा, वह लगान लेते हैं, बहुत ही थोड़ा लगान लेते हैं। राजा ने सोचा कि हमें इसका खेत और बाकी खेतों का भी लगान बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर लगान हमें मिलेगा तो इनसे राज्य की व्यवस्था और भी सुधर जाएगी। और यही सोचते सोचते राजा आराम करने लगा और वह सो गया। जब राजा उठा तो उसे लगा कि थोड़ी सी भूख उसे लगी है। इस पर उस किसान ने कहा कि क्या तुम मुझे थोड़े से आम और फल लाकर दे सकते हो? किसान आम लेने के लिए गया। जब किसान आम लेकर वापस आया तो राजा ने जैसे आम को चखा तो आम थोड़े से खट्टे थे। राजा ने कहा कि जब पहले आप आम लेकर आए थे तो वह बड़े मीठे थे और अब भी है, आम खट्टे क्यों हो गए हैं? किसान ने कहा कि जब हम कोई भी फल खाते हैं तो हम उस फल को जिस विचारधारा से खाते हैं वह हमें वैसा ही लगता है। राजा को अपनी बात समझ में आ गई कि किसान से कर लेना भी परेशानी, अगर हम उन्हें से कर लेते हैं तो इन्हें भी परेशानी होगी। इसीलिए जब मैंने पहले सोचा था तो आम मीठा था, जबकि मेरे सोचने में जब विभिन्नता आ गई है इसी वजह से मुझे आम खट्टे लग रहे हैं। और राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। सब कुछ मेरी सोच पर निर्भर है। हम जैसा सोचते हैं हम वही समझते हैं, हम वैसा ही करते हैं।